नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। साथियों, सितंबर 2008 के बाद मैं स्वास्थ्य सेवाएं देने के योग्य हो पाया और 10 फरवरी 2020 के बाद से मैं होम्योपैथी में निरंतर अभ्यास सेवा दे रहा हूँ और अब तक लगभग 5 लाख से ऊपर निःशुल्क लोगों का ट्रीटमेंट कर चुका हूं। और मेरे इस ट्रीटमेंट में कोई धनाढ्य व्यक्ति नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बीमारी को समय या भगवान के भरोसे छोड़ रखा। साथियों, इसी महामंच के माध्यम से मैं आप सभी लोगों की अध्यक्षता और अगुवाई में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं एक निवेदन करता हूं कि सर, दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और आने वाले समय में रोगों के बढ़ने की दर और बढ़ेगी। अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि समय से पहले अगर इस बिंदु पे थोड़ा सा प्रकाश डाल दें तो आने वाले समय में मुसीबतों के आने से पहले हिंदुस्तान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में इतना मजबूत हो जाएगा कि कभी भी कोई भी बीमारी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। सर, अगर आयुष को यह अनुमति दे दी जाए कि वह पैथोलॉजी और सर्जरी में पीजी उन विद्यार्थियों के साथ किया कर सके जिन्हें अब तक स्पेशलाइजेशन दिया जा रहा था, उन अनुभवी प्रोफेसर और विशेषज्ञों के माध्यम से अगर आयुष के भी छात्रों को स्पेशलाइजेशन में मौका उन विद्यार्थियों के साथ दे दिया जाए जो अब तक सिर्फ उनके द्वारा ही पैथोलॉजी या सर्जरी की जाती थी, तो ऐसा करने से आप कल्पना करके देखें, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें कि आयुष को एक नई दिशा मिल जाएगी। और जब दिशा बदलेगी आयुष की तो दशा स्वयं बदल जाएगा। आप कल्पना करके देखें कि अभी एक ऑपरेशन को, एक डिलीवरी को एक सर्जरी को करने के लिए लोगों को वेटिंग करना पड़ता है, नंबर लेना पड़ता है, प्रतीक्षा करना पड़ता है। लेकिन जब आयुष आ जाएगा सर्जरी में और जब आयुष के भी विद्यार्थियों को इन्हीं भी अनुभवी विशेषज्ञ प्रोफेसर, डॉक्टर्स के माध्यम से पढ़ने और सीखने और सर्जरी करने का मौका मिलेगा, तो जब ये फील्ड में उतरेंगे तो सर्जरी कितनी सस्ती हो जाएगी, सर्जरी का रूपरेखा बदल जाएगा। जो किसी एक शहर, एक जिले में कोई एक इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर होता है, वहां उसी शहर में कम से कम 20 इमरजेंसी, 20 ट्रामा सेंटर डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मरीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और किसी एक जगह पर वर्कलोड नहीं बढ़ेगा और ना ही भीड़ बढ़ेगी। और चिकित्सा का स्वरूप कितना बेहतर हो जाएगा कि सर्जरी 20,000, 25,000, 50,000 में हो रहा है। नॉर्मल सा डिलीवरी भी अगर सीजेरियन कराइए तो 50 से 60,000 रुपए का, 1 लाख का खर्चा आ जाता है, प्लस हॉस्पिटल का चार्ज, अन्य खर्चे अलग होते हैं। अगर जब आयुष का लड़का जब सर्जरी करेगा, आयुष का डॉक्टर जब सर्जरी करेगा तो उसका रूपरेखा क्या होगा। सपोज करें होम्योपैथ का डॉक्टर ने अपने यहाँ सर्जरी किया, तो सर्जरी के बाद में खर्चा क्या आएगा। एक सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि सर्जरी करने का बिलेट, उसके सूचर्स, उसके धागे और मशीनें तो ऑलरेडी हैं ही, उनको तो खरीदना नहीं, ये इतना खर्चा आएगा। और उसके बाद में मोस्टली आर्निका, कैलेंडुला और अन्य दवाइयां कुल मिला जुला करके मान के चलें कि अगर 4 से 5 शीशियां खरीदनी पड़ी तो 500 रुपए का खर्चा आएगा। और 5 शीशियों में कम से कम 20 लोगों का आसानी से दवा कर सकते हैं। यानी मान के चले एक आदमी के ऊपर 100 या 50 रुपए खर्चा आएंगे सर्जरी।
इवन ऑपरेशन जो है बड़े बड़े ऐसे होंगे जैसे कोई जो है फोड़े का ऑपरेशन हो रहा है, इस तरीके से ऑपरेशन में जो है सफलता मिलने लगेगी और लोगों का डर भय कम हो जाएगा। और जो उनका जहां ज्यादा धन खर्च होता था वहां बहुत ही सूक्ष्म सा रह जाएगा। एक एक एक्सरे एक एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए नंबर लेना पड़ता है, वेटिंग करना पड़ता है। लेकिन जब आयुष का जो है डॉक्टर जो है जब पैथोलॉजिस्ट बन के निकलेगा, रेडियोलॉजिस्ट बन करके निकलेगा, जब वह जो है एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एमआरआई, सीटी स्कैन जो है जब करना शुरू करेगा तो उम्मीद करते हैं कि सर आने वाले समय में इसके जो रेट होंगे वो 2, 4, 500, 1,000 रुपए तक में आकर के सीमित हो जाएंगे और लोगों को ना तो लाइन लगाना पड़ेगा ना ही अपनी बीमारी की पीड़ा को वेटिंग में रख करके इंतजार करना पड़ेगा। एक नई दिशा मिलेगी, एक नई दिशा बदलेगी और लोगों की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही मजबूती से उनका साथ देंगी और लोगों के धन जो है और बीमारी दोनों का तुलना एक तराजू में लेकर के नहीं करना पड़ेगा। इस बीमारी में कितना धन लगेगा तो कहां से आएगा, कैसे इलाज होगा, आसानी से मरीज आएगा और अलग अलग विधाओं में ऑपरेशन, सर्जरी और पैथोलॉजी से जुड़ी हुई जो है समस्याओं का समाधान प्राप्त करेगा। रही बात जो है इनक्यूरेबल डिजीज में, असाध्य एवं क्रोनिक डिजीज में, जटिल समस्याओं में भी होम्योपैथ या आयुष कभी भी पीछे नहीं रहा है। चूंकि मैं होम्योपैथी का छात्र रहा हूं, होम्योपैथी का डॉक्टर हूं, इसलिए मोस्टली मेरे मुंह से जितनी भी चीजें निकलेंगी वह होम्योपैथ से संबंधित निकलेंगी। जब से मैंने जो है होम्योपैथ की पढ़ाई की तब से लेकर के जिस दिन मुझे डिग्री मिला वहां से हमारी एक नई यात्रा शुरू हुई। अब तक लगभग मैं करीब 900 वीडियो बना चुका हूं सिर्फ मेडिसिन के ऊपर। आप यकीन माने अगर एक वीडियो में मैंने 5 मेडिसिन का जिक्र किया होगा तो अब तक ना जाने कितने मेडिसिन के ऊपर एक जो है गहन जो है अध्ययन आपको इन वीडियोज के माध्यम से मेरे चैनल पर प्राप्त हो सकता। अब बात कर लेते हैं असाध्य रोगों में, फॉर एग्जाम्पल कैंसर। कैंसर के संबंध में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर ऑफ यूके का कहना है कि होम्योपैथी का कैंसर में एक सपोर्टिव अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में बहुत ही सूक्ष्म योगदान। ये ऐसा कहना है यूनाइटेड किंगडम का। साथियों, थोड़ा सा देर के लिए आप मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करें। ये बात कोई मामूली जो है इंसान नहीं कर रहा है, एक बहुत बड़ी रिसर्च कमेटी है, रिसर्च सेंटर है, नेशनल कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड जो है ये यूनाइटेड किंगडम की है। आपका कहना है। आगे आप कहते हैं कि मेडिसिनल एग्रावेशन के बारे में बात करते हैं। आगे आपके जो है आपका कहना है कि जो है एविडेंस की कमी है, रिसर्च की कमी है। लेकिन ये बात जो इन्होंने कही सपोर्टिव एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये बात आफ्टर रिसर्च का के बाद में रखा गया और लगभग में 8 से 10 केसेज को देखने के बाद में जो है इन बातों को रखी गई। साथियों, कुछ ऐसे एविडेंस हैं जिसे मैं नहीं कह रहा हूं, होम्योपैथी की बुक मटेरिया मेडिका में लिखा गया कि होम्योपैथी का कैंसर में क्या जो है रोल है। अब जो आपका कहना था, रिसर्च कमेटी ऑफ यूके का कहना था कि रेडियोथेरेपी के बाद में या अन्य मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बाद में, कोई थेरेपी के बाद में अगर जो स्किन में एलर्जी आ गई है या माउथ अल्सर है, अपते है, स्टोमेटाइटिस है, कॉर्नर्स ऑफ माउथ है, सोर है, कैंकर्स है या स्किन एलर्जी अगर जो हो रही है तो इसमें कैलेंडुला के बारे में जिक्र किया गया कि इसने जो है संतोषजनक रेस्पॉन्स दिया या थोड़ा बहुत इससे काम चला। लेकिन अन्य चीजों के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूं। पहली मेडिसिन का नाम लूंगा एपिस मेलिफिका, सपोर्टिव एंड पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट इन कैंसर। कैंसर के कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें माउथ कैंसर है या जो है ऑर्गन कैंसर है, तो इसमें जो दर्द होता है ऐसा लगता है जैसे सुई की चुभन जैसी है, कोई मधुमक्खी डंक जैसा जो है मार रही है और रह रह करके दर्द हो रहा है। तो ऐसे में हम दर्दनाशक गोली जो है बहुत ही कम समय पर रिपीट नहीं कर सकते।
लेकिन एपिस मेलिफिका के प्रयोग के बारे में देखा गया कि दर्द में बहुत आराम मिला, और जितना चाहे उतना फ्रीक्वेंटली रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंसी 30 है और 30 पोटेंसी को हम कई बार अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है ले सकते हैं। दूसरी बात करेंगे जो है ब्रेस्ट कैंसर में मेडिसिन का नाम लेते हैं फाइटोलक्का। फाइटोलक्का डिकेंड्रा के बारे में कहा गया है कि अगर जो लंप इन ब्रेस्ट हो, हार्ड जो है हो गया है, बहुत ही कठोर हो गया है, और वहां पे जो है ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो एनी एंड एवरी स्टेज जहां ट्यूमेफेक्शन जो है नाइदर हील नॉट सेपरेट की बात आती है, वहां पर फाइटोलक्का बड़ा अच्छा काम करता है। आगे जो है बात किया गया है कांडूरेंगो। माउथ से लेकर के एनस तक यानी जीआईटी ट्रैक तक कहीं भी कोई भी सोर थ्रोट हो, कहीं भी जो है फाइब्रोसिस हो रहा है, कहीं पे भी जो है कैंसर है, स्टमक कैंसर है, तो स्किन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इन सब में बड़ा अच्छा योगदान दिया गया है, बताया गया है, तथ्य आपके सामने सामने दिख रहा है। इसके अलावा जो है ग्रेफाइटिस के बारे में बात करते हैं कि ग्रेफाइटिस भी कहता है कि अगर जो किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो वहां पर ये बहुत ही अच्छा जो है काम करता है। अगर जो देखा जाए तो ब्रिटल नेल्स जो है अगर जो देखने को मिल रहा है, स्किन कैंसर हो रहा है, तो ऐसे में भी ग्रेफाइटिस बड़ा अच्छा काम करता है। आगे जो है मेडिसिन के बारे में जिक्र आता है कि अगर जो स्किन कैंसर में जो है बहुत ही ज्यादा जो है देखने को मिल रहा है, और जो है मरीज बिल्कुल लीन थीन हो गया है, और उसको जो है पीरियोडिसिटी देखने को मिल रहा है, और इनक्यूरेबल डिजीज होता जा रहा है, तो ऐसे में आर्सेनिक का जिक्र किया। लीवर से संबंधित जुड़ी हुई समस्याओं के वजह से आगे चल करके जो है फैटी लीवर, या जो है आगे चल करके जो है मरीज को जो है लीवर कैंसर हो रहा है, या अन्य दिक्कतें हो रही हैं, तो ऐसे में जो है लाइकोपोडियम के सपोर्ट को बताया गया। ये मेरा कहना नहीं, ये मैंने सारे जो है तथ्य आपके सामने रखे। तो मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके अपने संदेश को आप तक जो है विनम्रता के साथ में रखना चाह रहा हूं कि अगर जो होम्योपैथी के डॉक्टर को, आयुष के डॉक्टर को आप जो है कुछ समय के लिए एक मजदूर के तौर पे लेबर रेट पर, नई नई योजनाएं आ रही हैं, नई नई चीजें आ रही है, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर लोगों को जो है ठेके के बेस पे जो है स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा जा रही हैं, वैसे ही हमको जो है टीबी विभाग में जो है डालिए, हमको जो है ऑप्स गायनी सर्जरी में डालिए, हमको पैथोलॉजी में डालिए, हमको जो है इनक्यूरेबल डिजीज में जो है डालिए, हमको जो है ओपीडी में डालिए, और जो है रेट ऑफ ट्रीटमेंट एंड मोड ऑफ ट्रीटमेंट को ध्यान रखते हुए सक्सेस रिकवरी रेट ऑफ ट्रीटमेंट को भी जो है आप एक डाटा के माध्यम से चेक करें, और देखें कि होम्योपैथ का टीबी के क्षेत्र में, इनक्यूरेबल डिजीज के क्षेत्र में, असाध्य से असाध्य बीमारियों में, पथरी में, स्टोन में, पाइल्स में, फिस्टुला में, स्किन डिजीज में, ट्यूबरकुलोसिस में, ऑप्स गायनी सर्जरी में क्या रोल है, कितना इससे मरीज ठीक हो रहे हैं। अगर जो आप हमारी सेवा से संतुष्ट होते हैं तो हमें फिर परमानेंट कहीं जो है हमारा जो है स्थान हमें दें, ताकि हम होम्योपैथिक चिकित्सक समाज का, राष्ट्र का सेवा कर सकें, और हम आयुष के चिकित्सक देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। मेरे द्वारा जितनी भी दवाइयों का जिक्र किया गया, यह सारी दवाइयां अध्ययन और ज्ञान अर्जन मात्र हेतु हैं, जिनको बहुत पहले ही, मेरे जन्म के क्या ना जाने कितनी पीढ़ियों के पहले ही महात्मा हनीमैन साहब की पुस्तक मटेरिया मेडिका में लिखा जा चुका है। उन्हीं बातों को मैंने आपके सामने रखा है। यदि मन क्रम वचन वाणी से कहीं कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। बस एक ही कृपा करें कि आयुष चिकित्सकों को सर उठा करके जिंदा रहने के लिए, समाज सेवा करने के लिए अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।